गौतम बुद्ध भगवान को मानते थे? ईश्वर को कहने का मतलब है आपका? क्योंकि हम तो खुद भगवान को ईश्वर को भगवान मानते बुद्ध थे क्या कहते कि हैं। कोई ईश्वर है? पता नहीं कैसे कई सारे लोगों ने फैला दिया है कि बुद्ध ने कभी ईश्वर का विरोध नहीं किया वगैरह वगैरह। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बुद्ध ने ईश्वर को नकारा है। साफ साफ शब्दों में एक सूत्र आता है जहाँ पे बुद्ध ने कहा है कि देखो ये 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि है जो लोग मानते हैं कि ये पृथ्वी ईश्वर के कारण निर्माण हुई है, या ये पृथ्वी अकारण निर्माण हुई है, या ये पृथ्वी किसी एक कारण से निर्माण हुई है। बुद्ध इन तीनों आर्गुमेंट को नकारते हैं। ये 3 प्रकार के उस समय आर्गुमेंट्स थे कि पृथ्वी ईश्वर के, जो पूरा विश्व है, पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित है, या दूसरा, या फिर कुछ लोग ऐसा मानते थे कि अकारण, विदाउट एनी कॉज, रैंडम, ठीक है। और तीसरा जो है कॉज से, है ना, जैसे कि सिंगुलर कॉज जो आपका अभी कहता है, बुद्ध ने तीनों डिनाइड किया है। बुद्ध इस प्रकार से नहीं मानते, तो बुद्ध ने ईश्वर को साफ साफ नकारा है। क्यों? क्योंकि जब बुद्ध भी देखते हैं, तो जब बुद्ध ने अपने पूरी काया में देखा, ब्रह्मांड में देखा, तो बुद्ध को कहीं भी ऐसा एक, अभी आप गॉड किसे कहेंगे? सबसे पहले आप बताइए, आप गॉड किसे कहेंगे या ईश्वर? जिसके पास सुपरनेचुरल पावर हो, सुपरनेचुरल पावर हो, वो कुछ भी इंटरवीन करके कुछ भी रोक सके, किसी की मन की बात भी जान सके, जो करना चाहे वो कर सकता है। लॉज ऑफ फिजिक्स जितने भी हैं उसको मतलब वो ब्रेक कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते नॉर्मल ह्यूमंस। तो आप जिस प्रकार से ईश्वर को बोल रहे हैं, वैसे हम किसी भी ईश्वर को नहीं मानते। मतलब इंडिपेंडेंट, अगर संक्षिप्त में कहूँ तो इंडिपेंडेंट एंटाइटी। एम आई राइट? ये बोल रहे ना आप ईश्वर कि इंडिपेंडेंट एंटाइटी, या जो कि हाँ चीज पे बिल्कुल। डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि जब कोई चीज किसी पे डिपेंड हो जाती है तो ऑफकोर्स वो वीक है, इसका मतलब, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो बुद्ध वही कह रहा है कि मैं, आप जिस ईश्वर की बात करिए, इंडिपेंडेंट, आइदर सोल और आइदर गॉड, मैं ऐसा कोई भी नहीं देखता, ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई पार्टिकल, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी फेनोमेना। फेनोमेना तो कभी, पहली बात, कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। फेनोमेना ऑलवेज डिपेंडेंट ही होता है। तो मैं ऐसा कोई भी पार्टिकल, सब्सटेंस नहीं देखता हूं। पार्टिकल की बात करिए, बुद्ध पार्टिकल की, चलो आप इंसान की बात छोड़ दो, पर वैसा पार्टिकल और सब्सटेंस में देखता जिससे मैं कह सकूं कि इंडिपेंडेंट है। अगर मुझे ऐसा इंडिपेंडेंट सब्सटेंस या पार्टिकल मिल जाता तो मैं कहता कि भाई ये कहाँ गॉड है, पर है ही नहीं, तो फिर कहाँ से? तो लाके दिखाइए, फिर दिख गया तो मैं भी मान जाऊं। कभी कभार लगता है कि काश हम भी गॉड को माने तो जीवन तो और आसान हो गया था। कभी बार लगता है मुझे कि अगर मैं भी गॉड को मान, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएंगी। पीरियड पेरे बोलिए बोलिए। रामास्वामी बहुत कहते हैं, बहुत पैरा कहते हैं पेरे रामास्वामी, कि देखो ईश्वर पे विश्वास करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं लगती है, ठीक है, किसी चीज की नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। पर ईश्वर पे विश्वास ना करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए होता है, बहुत रैशनैलिटी चाहिए होती है। सो दैट इज व्हाट बुद्धिज्म इज, कि वो ईश्वर को नहीं मानता, इवन द सोल को भी नहीं मानता।